हम लोग करेंगे यहाँ पर श्रीनगर की तरफ। हमारे संवाददाता इदरिस हमारे साथ में मौजूद है। इदरिस, हम शहीद के परिवार वालों से यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। उन्हें अभी थोड़ा और इंतजार है ताकि आधिकारिक तौर पर यह सामने आ जाए कि हाँ, हमारी भारतीय वायुसेना ने एक बड़ा कदम यहाँ पर उठा लिया है। जी बिल्कुल, ऑफिशियली तो अभी कॉन्फर्मेशन 10 बजे तक आ जाएगी, पर मैं आपको बता दूं कि अगर हम कश्मीर में सोर्सेज की बात करें तो उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि जो जैश का टेरर कैंप मुजफ्फराबाद में है वो उड़ा दिया गया है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया गया है। और पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से भी ये कंफर्मेशन आ गई है कि बॉर्डर क्रॉस हुआ है। जो जेट्स मिराज जेट जो है उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया है, तो इसका यही नतीजा है कि जो बेस कैंप जैश का स्पेशली वहां पर था वो उड़ा दिया गया है। मैं आपको पहले से बता दूं कि जो कश्मीर का पूरा इलाका है, स्पेशली नॉर्थ कश्मीर के बॉर्डरिंग इलाके हैं, वो पहले से तैयार किए गए थे। पहले से लग रहा था जो आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट पूरे कश्मीर में दिख रही थी, तो ऐसा कुछ लग रहा था कि होने वाला है। हालांकि कॉन्फर्मेशन किसी के पास नहीं थी और एक्सपेक्टेड नहीं था कि दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो पीओके में की जा सकती है। पर आज अब ऑफिशियल, हालांकि ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, पर सोर्सेज ने कंफर्म कर दिया है कि मुजफ्फराबाद का जो बेस कैंप जैश का है वो उड़ा दिया गया है और जितने भी मिलिटेंट्स उसमें अंदर छुपे हुए थे वो सब के सब मारे गए हैं। और 10 बजे ये पूरी खबर जो है क्लियर हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि पूरी रात हमने देखा कि श्रीनगर के ऊपर जेट्स जो हैं वो मूव कर रहे थे, क्योंकि बहुत शोर जेट्स का होता है और अब उनका शोर जो है वो सुनाई दे रहा था, जिसकी वजह से लोगों को पिछले 2-3 दिन से ही ये लग रहा था कि कुछ होने वाला है और अब जाकर ये खबर सामने आ रही है। बिल्कुल, अभी आतंकियों के मारे जाने की संख्या साफ नहीं हो पाई है, लेकिन जो अंदाजा लगाया जा रहा है 200 से 300 के बीच आतंकियों के मारे जाने की बात कही जा रही है। सूत्रों के हवाले से अब तक ये साफ हो चुका है कि जैश के जो तमाम ठिकाने थे मुजफ्फराबाद में, उन ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है, उन ठिकानों को पूरी तरीके से बर्बाद किया जा चुका है। और जम्मू से शहनवाज भी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। शहनवाज, आपकी तरफ रुख करेंगे, जाने की कोशिश करेंगे। हालांकि पाक पीएम ये कह रहे थे इमरान खान साहब की हमें शांति का एक और मौका दे। शायद वो भनक गए थे, इस बात को बखूबी जान गए थे कि भारत किसी भी हालत में कम से कम आतंक का खात्मा उसकी जमीन से कर ही रहेगा, और यही वजह भी मानी जा सकती है कि अब जाकर उन्हें ये बात ख्याल आई कि शांति का एक मौका उन्हें दिया जाना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के पीएम को ये पहले से मालूम था कि जो भारतीय सेना है वो एक बड़ी कार्रवाई जो है वो करेगी, इसलिए वो लगातार इस तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन अगर मैं आज आपको कल शाम से सिलसिलेवार तरीके से बताऊं तो कल शाम 6:30 बजे पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर जो है वो नौशहरा सेक्टर में तोड़ा गया था और लगातार फायरिंग जो है वो पुंछ के अलग अलग हिस्सों में वहाँ पर चल रही थी। और देर रात ये जो कार्रवाई हुई है उसके बाद इसे कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई। और सबसे बड़ी मैं आपको ये बात बताऊं कि जब पहले सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी उसमें भी हमें किसी तरह का नुकसान जो है वो नहीं किया गया हुआ था, और अब जिस तरह से एयर स्ट्राइक किए गए हैं तो किसी तरह का नुकसान जो है वो हमें उठाना नहीं पड़ा है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान के में बैठे जो जैश ए मोहम्मद के आतंकी हैं उनको एक बड़ा नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है। और अभी कुछ क्लियर नहीं है कि कितने आतंकवादी जो है वो मारे गए हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि हो गई है कि जो मुजफ्फराबाद में जैश का कैंप है जहां पे कई बड़ी तादाद में वहां पर आतंकवादी ट्रेनिंग लेते हैं, उसको पूरी तरह से यहाँ पे तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से जो तमाम आर्मी ऑफिसर्स हैं वो फोटोज ट्वीट कर रहे हैं। गफूर साहब ने भी एक फोटो ट्वीट की है और उसमें ये दिखाने की कोशिश की है कि बमबारी हुई है, बम जो है वो ऐसे ठिकानों पर गिरे जिससे नुकसान नहीं हुआ है। इससे ये साफ होता है सबीना कि भारतीय विमान वहां पहुंचे थे, उनकी तरफ से बमबारी की गई है। लेकिन ये वही पाकिस्तान है जो सर्जिकल स्ट्राइक को नहीं मानता था और जिसने लादेन की मौत को भी मानने से इनकार कर दिया था, वो एयर स्ट्राइक को माने, ये जरूरी नहीं है।